जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। और देखिए इसके अलावा जो है एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा देखिए हम बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। बायोलॉजी में वी आर डिस्कसिंग द डिसीजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेज, द वायरल, बैक्टीरियल, राइट। और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपके लिए अवेलेबल हैं इस चैनल पे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और ज्योग्राफी। तो वो आप देख सकते हैं, वो पूरी कंप्लीट घटना चक्र हो चुकी है, उनको आप रिवीजन कर सकते हैं वहाँ से। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र, करंट अफेयर्स का जो लास्ट जो भी वर्जन आया था वो हमने डिस्कस करके रखा है, जो एडिशन था। अब जो भी नया एडिशन आएगा सून वी विल डिस्कस, जैसे एडिशन लॉन्च होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ऑफ द फाइनेंस कमीशन। दैट जनरली इन इंडिया द फाइनेंस कमीशन इज़ अपॉइंटेड फॉर एवरी 5 years, ठीक है। तो किस लिए किया जाता है ये? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट्स को डिटरमाइन करने के लिए, या फिर टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ द स्टेट्स इन ग्रांट्स एंड रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये किया जाता है टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ स्टेट्स एंड द ग्रांट्स एंड रेवेन्यूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। Of the Constitution, it provides for the formation of the Finance Commission after the expiration of every 5th year or at such earlier time as the President considers necessary. Main function है to submit the recommendation to the President regarding the allocation of the net proceeds of the taxes between the Union and the states and the method of distribution among the states. And it may be mentioned that the Finance Commission was set up on November 22nd, 1951 और इसकी चेयरमैन जो थे उस टाइम पे वो थे केसी नियोगी, ठीक है। Next, under which of the following articles is Finance Commission being laid down? So it is under Article 280. Next, financial distribution between the Union and the state takes place on the recommendation of Finance Commission. Next question, finances are distributed between the center and the state, ठीक है, on the recommendation of which of the following? So again same ही question है, Finance Commission. Easy question है, इसकी explanation हम नहीं देखेंगे, वैसे भी दी भी नहीं है in fact. Next, which of the following authorities recommends the principal governing aids, grants and aids of the revenue to the states out of consolidated fund of India? So it is Finance Commission, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following recommends? Again same question है, Finance Commission ही recommend करता है the net proceeds of taxes between union and the state. Interstate council establish की जाती है for the coordination and cooperation among the states, and main function जो है planning commission का वो है to, ये प्लानिंग कमीशन की हम बात करें, इट इज़ टू एलोकेट द रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। नाउ प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एंड नीति आयोग वाज फॉर्म्ड ऑन 1 January 2015। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस विल ले डाउन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट? सो इट इज़ फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। In India, the taxes on transaction in stock exchanges and future markets are, so they are levied by the union, and second statement है collected by the state government. तो देखिए जो 7th schedule है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के से रिलेटेड है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो वहाँ पे 3 लिस्ट दी हुई हैं, वन इज़ द यूनियन लिस्ट, वन इज़ द स्टेट लिस्ट, एंड वन इज़ द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो टैक्स इम्पोज किया जाता है ऑन द स्टॉक मार्केट एंड द फ्यूचर मार्केट, इट बिलोंग्स टू द यूनियन लिस्ट। हाउएवर आर्टिकल 270 ये बोलता है दैट सच टैक्सेस आर लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन। अब ये जो टैक्सेस हैं इनको लिवाई भी यूनियन करता है, कलेक्ट भी यूनियन करता है, लेकिन असाइन किए जाते हैं स्टेट्स को, ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट में दिया था कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत हो जाएगा। कलेक्ट भी स्टेट यूनियन करता है, बट इसको असाइन बाद में किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज और आर, फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन क्या है? इज और आर टू अलाउ द विड्रॉल ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। सो जो फंक्शन है फाइनेंस कमीशन का वो क्या है? इट इज़ टू अलाउ द विड्रॉल ऑफ द मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा ये बोल रहे हैं तो टू एलोकेट अमंग द स्टेट्स द शेयर्स ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस। थर्ड है टू कंसीडर द एप्लीकेशंस फॉर ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द स्टेट्स।
फोर्थ है टू सुपरवाइज एंड रिपोर्ट ऑन वेदर द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर लिवाइंग द टैक्सेस इन अकॉर्डेंस विद द बजटरी प्रोविजंस। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 380 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेन फंक्शन क्या है फाइनेंस कमीशन के? मेन फंक्शन क्या है? तो ये मेन फंक्शन है, पहला है टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स टैक्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। दूसरा है टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स जो कि गवर्न करेंगे कि ग्रांट्स एंड एड जो है रेवेन्यूज़ के टू द स्टेट्स आउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो विड्रॉल है आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो फाइनेंस कमीशन नहीं करता है रिकमेंड। थर्ड इज टू सजेस्ट द नेसेसरी मेजर्स टू इंक्रीज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लोकल बॉडीज़। तो रिकमेंड कर सकता है कि भाई क्या क्या नेसेसरी मेजर होंगे कि भाई जो कंसोलिडेटेड फंड है स्टेट के लिए उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए जिससे कि लोकल बॉडीज़ को डेवलप किया जा सके इन द स्टेट बेसिस। इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन। एंड फोर्थ इज एनी मैटर रिलेटेड टू द referred to the commission by the president in the interest of the sound financial administration. Now it is a function of the parliament, not the finance commission, to withdraw from the consolidated fund of India, and it is the task of the finance ministry to oversee whether the union government and the state government are collecting the taxes according to the provisions of the budget or not. So statement यहाँ पर जो है only statement 2 is correct, 2 and 3 are correct. Next, the main function of the finance commission is, so main function क्या है कि जो part है state का उसको सेंट्रल टैक्सेस में उसको डिटरमाइन करना एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल एड विच आर गिवन बाय द सेंटर टू द स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं, द फाइनेंस कमीशन इज प्राइमरीली कंसर्न विद, सो इट इज प्राइमरीली कंसर्न विद रिकमेंडिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट। तो क्या करता है? प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट्स इन एड टू बी गिवन टू द स्टेट्स। एंड सेकेंड इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो ये दोनों ही करता है ये। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? It encourages the inflow of foreign capital for infrastructure development, and it facilitates the proper distribution of finances among the public sector undertakings. It ensures the transparency in financial administration. देखिए इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं। ये सब जो हम प्रिंसिपल्स थे वो हमने देख लिए थे क्या क्या करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कोई मैटर रेफर कर रहे हैं, नेसेसरी मेजर क्या होंगे स्टेट के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, देन प्रिंसिपल्स क्या होंगे जो उसको गवर्न करेंगे ग्रांट एंड एड को। ठीक है, और मतलब कुल मिला के जो स्टेट और सेंटर के बीच का जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखता है ये, राइट। तो ये इसमें हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था कि आर्टिकल 280 क्लॉज 3 के हिसाब से जो फाइनेंस कमीशन है वो सजेशंस देकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसीट ऑफ फेडरल टैक्सेस यूनियन और स्टेट के बीच में, आर्टिकल 275 के अंतर्गत एड इन द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स एंड एनी फर्दर टॉपिक विच the president will recommend to the commission in the interest of the economy, then the measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayats and the municipalities in the state on the basis of recommendations which is made by the state finance commission. ठीक है, next, which of one of the following is not a function of the finance commission of India? इनमें से क्या फाइनेंस कमीशन का फंक्शन नहीं है? तो देखिए डिवोल्यूशन ऑफ ट्रेड टैक्स ये फाइनेंस कमीशन का फंक्शन नहीं है। Income taxes and excise tax are part of federal taxes, and the finance commission recommends the federal tax in terms of distribution between the union and the state. So जो finance commission है it also determines the grants in aid to the states under article 275, but trade tax जो कि अब GST का part है is imposed and collected by the state whose distribution is not the subject of the finance commission's function, क्योंकि वो state पूरी तरह देख रहा है। अगर सेंटर और स्टेट के बीच का होता तो फाइनेंस कमीशन मेनली इसमें इन्वॉल्व होता। Next, Federal Finance Commission in India relates to, so it relates to the finances between the state and the center. Next, main agency to resolve the fiscal disputes between the center and the state is, so main agency जो है जो resolve करेगी the fiscal disputes between the center and the state वो है Supreme Court. Yeah. Next, so Supreme Court क्या है? main agency है, जो भी कोई भी dispute आएगा अगर fiscal dispute सेंटर और स्टेट के बीच में उसको रिजॉल्व करने का काम करेगी। नाउ सुप्रीम कोर्ट जो है डील्स द अबव मैटर विद अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंस कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिकमेंड द शेयरिंग ऑफ द टैक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट, हु रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन, सेम क्वेश्चन है, देखिए बार बार सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। Assertion says that State Finance Commission is a constitutional body. ठीक है, रीज़न ही बोल रहा है कि जो यूनियन फाइनेंस कमीशन है इट कैन नॉट रिकमेंड द फिजिकल असिस्टेंस टू द पंचायत। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत हो जाए, रीज़न इसका गलत है, इसलिए स्टेट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है।
सो आर्टिकल 243 की अगर हम बात करें, सो गवर्नर ऑफ अ स्टेट शेल एज सून एज मे बी विद इन 1 year फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1982 एंड देयर आफ्टर एट द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 5th year कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन. किस लिए करते हैं? टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड टू मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर. नाउ दस द स्टेट फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है. आर्टिकल 280 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी of the constitution, it lays down that the finance commission to make its recommendation with respect to panchayats and municipalities and on the basis of recommendation made by the finance commission of the state. ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट को रिकमेंडेशन करेगा, उस बेसिस पे जो यूनियन फाइनेंस कमीशन है अंडर आर्टिकल 280 क्लॉज 3 वो रिकमेंड कर सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. हु रिकमेंड्स टू द गवर्नर द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत्स ऑफ द net proceeds of the state taxes and fees leviable by the state which may be divided between them. तो देखिए कौन रिकमेंड करता है? इट इज रिकमेंडेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन अगेन. नेक्स्ट देखते हैं. द प्रोविजन रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, सो जो प्रोविजन है रिगार्डिंग द डिस्प्यूट्स अगर कोई भी आ रहे हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये जो हैं आपके एक सेकेंड थोड़ा सा आगे आ गए हैं. ओके, सो प्रोविजन जो है रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ द स्टेट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ द स्टेट टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो सकते हैं. ठीक है, सो ये प्रोविजन जो हैं वो बाद में भी हो सकते हैं. नाउ दिस इज द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 268 to 279 relating to the distribution of taxes between the union and the state. They can be suspended by the president's order at the time of national emergency subject to specific modification as required by the order as provided under article 354 of the constitution of India. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. who was the chairman of the 12th finance commission? So C Rangarajan ji was the chairman of the 12th finance commission. अब अभी तक 15 फाइनेंस कमीशंस बन चुके हैं. रिकमेंडेशन मेड बाय द 12th फाइनेंस कमीशन वो थी 2005 से 2010 की पीरियड के लिए, फॉर द पीरियड 2005 to 2010. ठीक है, फाइनेंस कमीशन में 4 और मेंबर्स होते हैं अदर देन द चेयरमैन हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 13th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे विजय केलकर जी. देन डॉक्टर वाई रेड्डी जो चेयरमैन थे वो 14th फाइनेंस कमीशन के थे. उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी दिसंबर 2014 में. देन प्रेसिडेंट कॉजेज एवरी रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, नेक्स्ट 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? विजय केलकर जी थे. 14th फाइनेंस कमीशन के वाई रेड्डी जी थे. हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द चेयर, अब नॉमिनेटेड क्योंकि ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है. सो हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? NK सिंह. राइट, सो 15th फाइनेंस कमीशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 280 by the president on 27th November 2017. Now NK Singh was nominated as the chairman of this commission and the tenure of the enforcement of the recommendation of 15th Finance Commission was from the year 2020 to the year 2025. But the commission submitted its report. The first report consisted of recommendation of financial year 2020-21 and the final with the recommendation of 21 to 26. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Who of the following shall cause every recommendation made by the finance commission to be laid before each house of the parliament? So it will be laid before each house of the parliament by the president of India. ठीक है, next finance commission is constituted after every 5 years. हर 5 साल बाद finance commission constitute होता है. which of the following statement about a state finance commission is true? So सही कौन सा है इनमें से ही आपको बताना है. एक ये इनफॉर्मल बॉडी नहीं, फॉर्मल बॉडी है.
ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, नहीं है, नन ऑफ द अबव। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ये इस्टेब्लिश हुआ था, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं, और ये इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द आर्टिकल 243 क्लॉज आई। ठीक है, जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो अमेंडमेंट है वो पास हुआ था, उसके बाद ये कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। नेक्स्ट, द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज, स्टेट फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट इज, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी फाइनेंस कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। अब ये क्वेश्चन 1999 का है, टिल नाउ 15 हो चुके हैं। सो अभी का जो है डेटा वो यही है। नेक्स्ट इज, द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड, तो और कितने होते हैं, और 4 मेंबर्स होते हैं इसमें, 4 अदर मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, given below are 2 statements, one is labeled as assertion and another as reason. Assertion says that the President of India determines the qualification of the chairman and the members of the finance commission. Reason says that the chairman and the members are appointed by the President of India. ठीक है, so select करना है आपको correct answer using the codes given below. पहला assertion ये बोल रहे हैं President of India determines the qualification of the chairman and members of the finance commission. देखिए, फाइनेंस कमीशन की जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन नहीं करते हैं। तो अगर फाइनेंस कमीशन के बारे में देखें तो फाइनेंस कमीशन जो है इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नो डाउट प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 280 में के अकॉर्डिंग करते हैं। नाउ एज पर द प्रोविजंस विच इज कंटेन इन द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951 एंड द फाइनेंस कमीशन सैलरीज एंड अलाउंसेज रूल्स 1951, द चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द पर्सन हु हैड द एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स एंड 4 अदर मेंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द पर्सन हु। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन जो बनेगा, कमिश्नर जो बनेंगे वो तो वो होंगे जिनको एक्सपीरियंस होगा इन द पब्लिक अफेयर्स। ना 4 और जो होंगे वो कौन होंगे, दे आर और हैव बीन और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, तो जज ऑफ अ हाई कोर्ट के सिमिलर उनकी क्वालिफिकेशंस होंगी। नाउ दे हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ द फाइनेंसेस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड, दे हैव हैड वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और चौथे मेंबर जो हैं दे हैव अ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप फाइनेंस कमीशन के मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। नाउ पार्लियामेंट डिटरमाइंस लीगली द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ कमीशन एंड देयर सिलेक्शन मेथड, सो इट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको डिटरमाइन नहीं करते हैं। ठीक है, सो जो रूल्स हैं ये फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 और फाइनेंस कमीशन सैलरीज एंड अलाउंसेज रूल्स 1951 के अकॉर्डिंग चलते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर इज, इन इंडियन फिजिकल फेडरल सिस्टम रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एट प्रेजेंट। कौन सा मीन्स नहीं है, ग्रांट्स एंड एड के फॉर्म में होते हैं, CSS सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के फॉर्म में होते हैं, ट्रांसफ़र फॉर द प्लान इम्प्लीमेंटेशन अंडर द गार्डगिल फॉर्मूला, नहीं इस फॉर्म में अब नहीं होता है, टैक्स शेयरिंग के फॉर्म में होते हैं। सो इंडियन फिजिकल फेडरल सिस्टम में जो रिसोर्सेज हैं आर फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट। ट्रांसफ़र फॉर प्लान इम्प्लीमेंटेशन अंडर द गार्डगिल फॉर्मूला इज नॉट अ मीन्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एट प्रेजेंट, एंड एज पर आर्टिकल 280 द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड to make the recommendations to the president about the distribution of the net proceed हो गई है of taxes between the union and the states. Now tax sharing भी इसको बोलते हैं। The centrally sponsored schemes and the grants and aid is also means of resource allocation from the center to the states. ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो रिलेटेड थे फाइनेंस कमीशन से। किस फॉर्म में नहीं जाता है, ये जो ट्रांसफ़र है इन द फॉर्म ऑफ गार्डगिल फॉर्मूला के फॉर्म में अब ये नहीं होता है एलोकेशन प्रेजेंट में, राइट। So these were some of the questions from the Finance Commission. Next we will be starting in the next video with the Planning Commission and the Niti Aayog, because Planning Commission was replaced with the Niti Aayog. ठीक है, तो हम start करेंगे इसके साथ। So keep revising, keep studying, like the video, share the video, subscribe the channel definitely. जितना ज़्यादा से ज़्यादा share कर सकते हैं please share कीजिए, ठीक है, so that it could reach the far areas also. जहाँ भी ज़रूरत है, बिकॉज ये जो घटना चक्र है इट इज़ अ मस्ट फॉर द स्टेट एग्जामिनेशन। इसका आप रिविजन जितने बार करेंगे वो मस्ट है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे यहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी इस चैनल पे। सो ट्राई टू सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन एंड ट्राई टू शेयर एज मच एज यू कैन, सो दैट ये पहुँचे लोगों तक और वो उसको रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। ऑलराइट, सो टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।